क्या आपको पता है लगभग हर रोज 10 लाख से ज्यादा लोग यौन संबंधित बीमारियों से या फिर एसटीडी के शिकार हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कितने? 10 लाख से ज्यादा लोग। राम राम खम्मा गणी सबने। मैं था चमड़ाऊ डॉक्टर जो कि आज बात करना चाहता हूँ। 2020 के अंदर एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई थी। उसके अंदर पाया गया कि लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग हर रोज यौन संबंधित बीमारियों से शिकार हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, ये डाटा लगभग पूरे साल के अंदर 37 करोड़ से 40 करोड़ पहुंच जाता है। कितना? 37 करोड़ से 40 करोड़, जो कि बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही खतरनाक है। चलिए बात करते हैं कि ये कौन कौन से एज ग्रुप के अंदर ज्यादा होता है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन सा हाई रिस्क ग्रुप है और इनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 15 से 50 साल के बीच में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बच्चा पैदा करने की उम्र है। ये हाईली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, इसलिए ये ज्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। सबसे पहला हो सकता है उसके अंदर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट या फिर यौन संबंध बनाने से। सबसे पहला आता है उसके अंदर विजाइनल हो सकता है, एनल हो सकता है, ओरल सेक्स हो सकता है। उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है, और मदर से बेबी को ट्रांसफर हो सकता है जब बच्चा पेट के अंदर है, उससे हो सकता है। या फिर आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, जो भी ड्रग लेते रहते हैं, इधर उधर से ड्रग्स लेते हैं ना, उनसे हो सकता है। उसके बाद में निडल स्टिक इंजरी से हो सकता है। ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कौन कौन से हाई रिस्क ग्रुप के अंदर ज्यादा होता है। सबसे पहला आता है सेक्स वर्कर्स। उसके बाद आता है ट्रांसजेंडर्स या फिर जो भी हिजरा ग्रुप है उसके अंदर ज्यादा होता है। फिर आता है जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है उनके अंदर ज्यादा होता है। उसके अंदर ट्रक ड्राइवर आ सकते हैं, बस ड्राइवर आ सकते हैं, या फिर कोई भी ड्राइवर्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि MSM, जो भी मेन सेक्स विद मेन है, वो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर है। फिर आता है जो भी आईवी ड्रग एब्यूजर्स है, वो इसके अंदर हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है। और अब बात करते हैं कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। इन बीमारियों से आप कैसे बच सकते हो? सबसे पहले बाहर संबंध ना बनाए, बाहर कॉन्टेक्ट ना बनाए। अगर मान लो आप बाहर कॉन्टेक्ट बना रहे हो तो हमेशा प्रोडक्शन यूज करो। प्रोडक्शन के अंदर आप मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम दोनों यूज कर सकते हो, और आप वेजाइनल सेक्स, एनल सेक्स और ओरल सेक्स के लिए यूज कर सकते हो। जितने भी बाहर मार्केट के अंदर फ्लेवर्स वाले कॉन्डम्स आते हैं वो सारे ओरल सेक्स के लिए बने हैं। क्यों? क्योंकि पेनिस को और वेजाइना को टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके अंदर टेस्ट बड नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। आप ये ओरल सेक्स के लिए यूज कर सकते हो। और तीसरा आता है कि मार्केट के अंदर 2-3 वैक्सीन आई है जो कि कैंसर से बचाती है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है या फिर हेपेटाइटिस बी से, लीवर का कैंसर है, इनसे बचाती है। वो भी एसटीडी है, उससे भी एसटीडी बीमारियां होती है। ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राम राम खम्मा सबने। मैं था चमड़ियाल डॉक्टर।